सभी को मेरा प्रणाम। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि 10 जून 2026 को भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूसली सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बन गए। इससे पहले यह रिकॉर्ड भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नाम था। इसे हम केवल एक राजनीतिक उपलब्धि के तौर पर नहीं देख सकते, बल्कि 12 वर्षों का ये समय गरीब कल्याण, विकास, सुशासन, राष्ट्रीय सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा, सांस्कृतिक पुनर्जागरण जैसे अनेक उपलब्धियों से भरा पड़ा है। आज मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 सालों में शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बात करना चाहूंगी। सबसे पहली योजना जो कि अगस्त 2014 में शुरू की गई वो थी प्रधानमंत्री जन धन योजना। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य वित्तीय समावेशन था, अर्थात ऐसे लोग जिनका अब तक बैंक में खाता तक नहीं था, उन लोगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना, यानी ऐसे लोगों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना। इसके तहत करोड़ों गरीब परिवारों के जो लोग हैं वो सीधे सीधे वो बैंकिंग सिस्टम से जुड़ गए। इसका प्रमुख लक्ष्य ये था कि गवर्नमेंट द्वारा जो भी बेनिफिट्स दिए जाते हैं उनका सीधा ट्रांसफर बेनिफिशियरीज के खाते में हो। दूसरी योजना स्वच्छ भारत मिशन, जिसे कि 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य था भारत को स्वच्छ बनाना, यानी इस योजना के तहत शौचालयों का निर्माण करना था। और इस योजना के तहत देश में 12 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया और बहुत सारे गांव और जो सिटीज है वो खुले में शौच से मुक्त हो गए। अगली योजना आयुष्मान भारत योजना, जिसे कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहते हैं। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य उन गरीब परिवारों को स्वास्थ्य लाभ देना जिनका जो इनकम है वो बहुत कम है, अर्थात गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक की जो सहायता है इस योजना के तहत दी जाती है, ताकि जो गरीब व्यक्ति है वो अपने परिवार के किसी भी सदस्य का इलाज एक अच्छे अस्पताल में करवा सके। मैं एक योजना की बात करूंगी, जल जीवन मिशन। इसका प्रमुख उद्देश्य यह है कि ग्रामीण जो परिवार है, ग्रामीण जो घर है, वहां पर स्वच्छ पेयजल मुहैया करवाया जाए। और इस योजना का जो लक्ष्य है वो 2024 तक सभी घरों को टेप वाटर उपलब्ध करवाया जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि एक ऐसी योजना है जिसने महिलाओं के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। इससे पहले जो महिलाएं थी उनको कई किलोमीटर दूर जाकर पानी लेके आना पड़ता था। अगली योजना है पीएम किसान। कृषि क्षेत्र से जुड़ी एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपए का फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है, ताकि किसान बीजों पर, उर्वरकों पर और दूसरी जो कृषि से संबंधित आवश्यकताएं होती है उन पर वो व्यय कर सके। अगली योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। यह योजना महिलाओं के स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य यह है कि जो गरीब परिवारों की महिलाएं हैं उन्हें एलपीजी कनेक्शन मुहैया करवाया जाए।
इस योजना से जहां एक और गांव में क्लीन कुकिंग जो फ्यूल है उसमें बढ़ोतरी हुई, वही दूसरी ओर जो ट्रेडिशनल कुकिंग जो फ्यूल है उसमें कमी आई। साथ के साथ जो महिलाओं का सशक्तिकरण है वो भी और ज्यादा हो गया। इसके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण योजना की मैं बात करना चाहूंगी, प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रमुख उद्देश्य उन गरीब परिवारों को, उन वंचित लोगों को पक्का घर मुहैया करवाना, अर्थात बुनियादी सुविधाओं से युक्त उन लोगों को घर मुहैया करवाना जो कच्चे घरों में रहते हैं या फिर जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। एक अंतिम जो योजना है उसे मैं यहां पर बताना चाहूंगी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। ये योजना कोविड-19 के समय शुरू की गई। इसका प्रमुख उद्देश्य गरीब व्यक्ति को खाद्यान्न उपलब्ध कराना, अर्थात उस वक्त जो आर्थिक संकट चल रहा था उस स्थिति में कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस योजना की शुरुआत की गई। बाद में इस योजना को एक्सटेंड भी किया गया और इस योजना के तहत 80 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति माह खाद्यान्न उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ये कुछ ऐसी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जिन्होंने गरीब व्यक्ति और एक आम जनमानस के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए। इसके अतिरिक्त कुछ और योजनाएं हैं जिन्हें मैं अगले वीडियो में आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगी। आज का जो टॉपिक है वो यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच और नमस्कार।